24 सीटों का सबसे सटीक चुनावी विश्लेषण क्या होगा? क्या बड़े नेता बीजेपी से छिटक जाएंगे? कमलनाथ की वापसी होगी या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी? चुनाव को लेकर सभी बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं और कौन कौन से वो यहां पर नेता हैं जिन्हें टिकट मिल सकता है, इस पर भी बात करेंगे। उपचुनाव से लेकर कौन बीजेपी से नाराज चल रहा है जिसके कारण बीजेपी सरकार पर भी संकट गहराता जा रहा है, इस पर क्या है सबसे बड़ा चुनावी विश्लेषण। बता दें, उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का साफ तौर पर कर्ज माफी को ही एक बार फिर से मुद्दा बनाया जाएगा। कमलनाथ का साफ तौर पर निशाना, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता हैं। तो मध्य प्रदेश का क्या कहता है चुनावी विश्लेषण। बता दें, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नाराज हो सकते हैं, क्योंकि अगर उनकी बात मानी नहीं गई कर्ज माफी को लेकर या किसानों के मुद्दे को लेकर, अब तक उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। लोगों का मानना है कि जल्द यहां पर कांग्रेस में वापसी हो सकती है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, या फिर वो अलग से यहां पर पार्टी बना सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के कमेंट यहां पर मिलते हैं, कहीं ना कहीं जनता के मन में ज्योतिरादित्य सिंधिया खटास के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या सिंधिया महाराज भाजपा में जाने का फैसला राजनीतिक भविष्य, लोकप्रियता, विचारधारा के लिहाज से सही है? इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया रखिए। अगले वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। क्या कमलनाथ की वापसी या बरकरार रहेगी बीजेपी, सबसे बड़ा सवाल। और किस प्रकार के जो यहां पर नाम निकल कर आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, तो बताया ये जा रहा है कि 22 जो बागी विधायक हैं उनको ही बीजेपी चुनावी मैदान में उतारेगी। अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी में भी हड़कंप हो सकता है। कुछ बड़े नेताओं जिनका चुनावी जो है राजनीति समाप्त होने की कगार पर होगी, क्योंकि बड़े यहां पर जो नेता हैं कांग्रेस के वो बीजेपी में आए, जिस कारण से कई बीजेपी के जो नेता हैं वो नाराज चल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर कौन कौन से प्रत्याशी उतर सकते हैं और किस प्रकार के आंकड़े बन सकते हैं। 2 विधायक पहले से ही यहां पर जो सीटें वो खाली हैं और कुल मिलाकर 22 का जिनका यहां पर इस्तीफा हुआ है, इसके बाद 24 सीटों पर चुनाव होना है। वर्तमान की स्थिति बात करें तो किस प्रकार के आंकड़े किसके पास हैं। बीजेपी के पास अपने 107 विधायक, कांग्रेस के पास 92, यानी कि अन्य का समर्थन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सपा बसपा को भी मिला दें तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस का आंकड़ा है वो 99 तक पहुंचता है, यानी 17 सीटें कांग्रेस को और चाहिए अपना सिंहासन एक बार फिर पाने के लिए, अगर कांग्रेस को इस चुनाव में जीतना है। और अगर अपने दम पर यहां पर जीतना है कांग्रेस के लिए तो 24 की 24 सीटें चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लिए एक और यहां पर जो आंकड़ा बन रहा है कि कांग्रेस के साथ बीजेपी के कई विधायक हो सकते हैं चुनाव के वक्त, जिससे साफ तौर पर अगर उनका बीजेपी तरफ से इस्तीफा हो जाता है तो हालात बीजेपी के भी बिगड़ सकते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए बीजेपी में अभी से ही यहां पर भोपाल में जो यहां पर कह सकते हैं कि विधायकों की मीटिंग की जा रही है और इस कारण जो बड़े यहां पर चुनाव के किस प्रकार से रणनीति है उस पर काम किया जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस भी पीछे नहीं है और कांग्रेस ने भी पूरे जो कह सकते हैं कि 22 सीटें हैं उन पर अपने प्रत्याशियों को कहां से किसे उतारना है इसके लिए भी जानकारी सामने दे दी है और सरकार के नाम बन सकते हैं। बताया जा रहा है कि ग्वालियर सीट से अशोक वर्मा, सुनील वर्मा, दंत कृपाल महाराज को यहां पर चुनाव में उतार सकती है कांग्रेस। वहीं ग्वालियर पूर्व के अगर नाम की बात की तो अशोक सिंह, ब्रजेंद्र तिवारी का नाम सामने आ रहा है। फहरी सीट से राम निवास रावत, हरिवल्लभ शुक्ला का नाम यहां पर सामने निकल कर आ रहा है। वही मुरैना सीट से कांग्रेस की तरफ से बात की तो राकेश वही, दिनेश गुर्जर, परशुराम मुदगल का नाम यहां पर सामने निकल कर आ रहा है। गोहत सीट से बात की तो राम नरेश इंडोरिया, मेवाराम जाटव, राजकुमार देश लहरिया का नाम भी सामने आ रहा है। सुमावली से विधानसभा सीट से मानवेंद्र सिंह गांधी का नाम निकल कर आ रहा है कांग्रेस की तरफ से। वहीं दिमनी सीट से विधानसभा सीट की बात करें तो रविंद्र सिंह का नाम सामने आ रहा है। अंबास विधानसभा सीट से सत्य प्रकाश का नाम सामने आ रहा है। बमूरे से कन्हैया लाल अग्रवाल का नाम सामने आ रहा है कांग्रेस की तरफ से। अशोकनगर सीट से अनिता द्वारे का नाम सामने आ रहा है। डबरा सीट से सत्य प्रकाश है, परसोड़िया का नाम सामने आ रहा है। वांडेड सीट से फूल सिंह बरैया का नाम आ रहा है। मेगांव सीट से चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी और राहुल भदौरिया में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। यानी साफ तौर पर कुछ नामों पर सहमति बन रही है, लेकिन कुछ नाम अभी भी बाकी है। कांग्रेस के लिए भी यहां पर टिकट बंटवारा आसान रहा नहीं होगी। वही बीजेपी की बात की तो 22 जो विधायक हैं उनको बीजेपी टिकट यहां पर देने वाली है। इसको देखते हुए कई बीजेपी के विधायक, कई यहां पर पूर्व जो नेता हैं वो कांग्रेस के आए 22 विधायकों से नाराज चल रहे हैं और कांग्रेस में वापसी की राह देख रहे हैं। यानी साफ तौर पर कांग्रेस और बीजेपी में टिकट बंटवारा आसान रहा नहीं होगी। वही किसान कर्ज माफी को भी दोनों ही पार्टियां मुद्दा बना रही हैं। तो क्या होने वाला है मध्य प्रदेश की इन 24 सीटों के लिए।
यानी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण होने वाला है दोनों ही पार्टियों के लिए। इस पर अगर बात करें तो बीजेपी का फिलहाल यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन आंकड़े बदल भी सकते हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस के आंकड़े बदले, 114 सीट हासिल करने के बाद भी कांग्रेस अब सत्ता से बाहर है, तो बीजेपी 107 हासिल करने के बाद अब सत्ता में वापसी है। तो किस प्रकार के आंकड़े, इस तरह के आंकड़े क्या बनेंगे कमलनाथ सरकार के लिए, क्योंकि कमलनाथ का तो साफ तौर पर यहां पर दावा है कि जल्द उनकी वापसी होगी चुनाव से पहले। तो क्या बनेंगे आंकड़े, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए।